नमस्कार। राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में पहली बार होगा व्हीलचेयर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। राजस्थान में पहली बार व्हीलचेयर हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें आयोजकों की ओर से तय की गई है। इस व्हीलचेयर हॉकी टूर्नामेंट के लिए ट्रायल का आयोजन किया जा रहा है और उसके बाद ही खिलाड़ियों का चयन कर प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। व्हीलचेयर हॉकी टूर्नामेंट के लिए ट्रायल बीआर कॉलेज त्रिवेणी, नीमका थाना रोड, शाहपुरा, जयपुर में आयोजित किया गया है। ये टूर्नामेंट PHFI के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। सामर फेस्टिवल में 5 दिन पर्यटकों से गुलजार होगी झील। विश्व प्रसिद्ध सामर झील में गुजरात के कच्छ महोत्सव के तर्ज पर 24 जनवरी से फेस्टिवल का शुभारंभ होने जा रहा है। यह 28 जनवरी तक चलेगा। इसे सामर फेस्टिवल नाम दिया गया है। फेस्टिवल में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई सांस्कृतिक और एडवेंचर एक्टिविटीज की जाएगी। फेस्टिवल में राजस्थानी सभ्यता, संस्कृति और खान पान सहित परंपराओं व विरासत को करीब से देखने का देसी विदेशी सैलानियों को अवसर मिलेगा। 86 दिन में किसानों से खरीदा 1.22 अरब का मूंग, वंचित रहे किसानों को भी मिलेगा फायदा। कृषक क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के अंतर्गत आने वाली मेड़ता के 2 समेत क्षेत्र के 4 समर्थन मूल्य केंद्रों पर 86 दिन में 1.22 अरब की राशि का 1.41 लाख क्विंटल मूंग 6,468 काश्तकारों से खरीदा गया। मेड़ता के तिलम संघ केंद्र पर सर्वाधिक काश्तकारों की मूंग की तुलाई हुई। वहीं दूसरे नंबर पर फल सब्जी केंद्र रहा। अब खरीद की अवधि 4 फरवरी तक बढ़ा दिए जाने से तुलाई से वंचित काश्तकारों को इसका लाभ मिलेगा। 2000 करोड़ का घरेलू हैंडीक्राफ्ट मार्केट, जोधपुर से लोकल ब्रांड बनाने की शुरुआत। जोधपुर सहित राजस्थान में तैयार होने वाला हैंडीक्राफ्ट व फर्नीचर काफी हद तक एक्सपोर्ट होता है। अब तक एक्सपोर्ट सेक्टर में काफी ग्रोथ हुई है और जोधपुर में 900 से ज्यादा लोग इससे जुड़े हैं। लेकिन घरेलू बाजार भी एक्सप्लोर होने जा रहा है। कई युवाओं ने इसके लिए लोकल ब्रांड लॉन्च भी कर दिया है। अब 23 जनवरी से एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट्स के आर्टिफैक्ट फेयर में भी इस पर फोकस किया जा रहा है। राजस्व अधिकारी ग्रेड 2 एवं अधिशासी अभियंता वर्ग 4 परीक्षा संशोधन के लिए ऑनलाइन सुधार का अवसर। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा राजस्व अधिकारी ग्रेड द्वितीय एवं अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का पुनः आयोजन 23 मार्च 2025 को करवाया जाना प्रस्तावित है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को इस परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों अनुसार 23 जनवरी 2025 तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्मतिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया जा रहा है। सीएम का बजट पूर्व संवाद, उद्योग एक्सपर्ट बोले व्यापारिक माफिया बढ़ गए हैं, प्रतिबंध लगाए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आगामी वित्त वर्ष 2025-26 के प्रस्तावित बजट से पूर्व अलग अलग वर्ग से लगातार संवाद करके सुझाव ले रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को पहले दौर में उद्योग, व्यापार और कर सलाहकार संघों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रतिनिधियों के सुझावों को सुना और बजट के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में विकास, रोजगार सृजन के साथ आर्थिक समृद्धि के विषयों पर चर्चा की। केमिकल से सैकड़ों बीघा सरसों की फसल हुई खराब, किसानों ने किया प्रदर्शन, मुआवजा देने की मांग। नीमराणा के घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक कंपनी द्वारा छोड़े गए ज्वलनशील केमिकल के कारण लगभग 700 बीघा जमीन पर खड़ी सरसों की फसल बुरी तरह से खराब हो गई है। इससे आहत होकर किसान कंपनी के परिसर के बाहर एकजुट हुए और विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि कंपनी द्वारा छोड़े गए केमिकल के कारण उनकी सरसों और गेहूं की फसलें नष्ट हो गई है, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है। राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अब नया ड्रेस कोड, इस तरह के पैंट जैकेट पूरी तरह से बैन। राजस्थान की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में अब पुरुष कैंडिडेट्स कुर्ता पजामा पहनकर भी परीक्षा दे सकेंगे। इसके अलावा मेटल चेन और मेटल जिप वाले जींस पैंट जैकेट पर पूरी तरह बैन रहेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर भर्ती परीक्षाओं के ड्रेस कोड में बदलाव के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने अपने मैसेज में लिखा कि सभी पुरुष और महिला कैंडिडेट्स ध्यान दें कि मेटल चेन और मेटल जिप वाले जीन्स पैंट या जैकेट न पहने, अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसलिए हमने ड्रेस कोड में बदलाव किया है। पुरुष कैंडिडेट्स को अब कुर्ता पजामा भी अलाउड है।
अब सांबा से उठी जिला बनाने की मांग, मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान में गहलोत सरकार में बनाए गए जिलों में भाजपा सरकार ने 9 जिलों को समाप्त कर दिया है। इसका विरोध भी जारी है। इस बीच जयपुर के सांभर लेक को जिला बनाने की मांग फिर उठने लगी है। सोमवार को सांभर लेक बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में सांभर लेक के उपखंड अधिकारी सुमन चौधरी को मुख्यमंत्री भजन शर्मा के नाम सांभर लेक को जिला बनाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। बाड़मेर कलेक्टर ने बालिकाओं से किया संवाद, कहा लड़कियां किसी से कमजोर नहीं, मजबूत इरादों के साथ आगे बढ़े। बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना नाबी ने मरुड़ान कार्यक्रम के तहत सोमवार को जिले की बालिकाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बालिकाओं के लिए टी शर्ट भी लॉन्च किए। उन्होंने बालिकाओं का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि कोई भी बेटी पढ़ाई से वंचित नहीं रहे। कई बार छात्राएं 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद पढ़ाई छोड़ देती है, जबकि उनको अपनी पढ़ाई निरंतर रखनी चाहिए। उन्होंने आईएएस की तैयारी के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये भी जरूरी नहीं कि कोचिंग करने से ही आईएएस और आईपीएस बन जाएंगे। बिना कोचिंग के भी सफलता हासिल की जा सकती है। नियमित पढ़ाई करें, ये ही सबसे अच्छा तरीका है। खेतों में ट्रांसमिशन लाइन के विरोध में किसानों का उग्र प्रदर्शन, बैरिकेडिंग तोड़कर गेट पर चढ़े। झुंझुनू में हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के विरोध में किसानों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने प्रशासन और कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी की। कलेक्ट्रेट के बाहर लगाए गए पुलिस बैरिकेड्स को हटाते हुए प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की। यशोदाबेन भाई के परिवार सहित पहुंची सावरिया सेठ की चौखट, दर्शन कर किया आशीर्वाद। यशोदाबेन भाई के परिवार के साथ सोमवार को भगवान सावरिया सेठ पहुंची, जहां उन्होंने भगवान का दर्शन कर लिया और आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर मंडल के पूर्व अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा के अनुसार यशोदाबेन सोमवार दोपहर में अचानक विवाड़ के प्रमुख कृष्णधाम मडफिया पहुंची। जैसे ही पता चला कि पुलिस और प्रशासन भी हरकत में आ गया है, यशोदाबेन ने चित्तौड़गढ़ जिले के कृष्णधाम श्री सावरिया सेठ की चौखट पर माथा टेक कर देश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की। भजन जी नौकरी लगवाई दो, मैंने कर ली एमए पास, कला शिक्षकों का संगीत में और कलात्मक प्रदर्शन। भजन जी नौकरी लगवाई दो, मैंने कर ली एमए पास, कला शिक्षा में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। जैसे अनोखे गीतों को वाद्य यंत्रों के साथ गाते हुए कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने शहीद स्मारक पर कलात्मक प्रदर्शन किया। इस दौरान कला शिक्षकों की नियमित भर्ती की मांग को अनोखे अंदाज में 40 मीटर कैनवास पर उतारा। साथ ही चेतावनी दी कि यदि अब भी सुनवाई नहीं होती है तो आगामी दिनों में इसी तरह के कलात्मक प्रदर्शन कर हर मंत्री के आवास के बाहर होंगे। प्रदेश के बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने सोमवार को शहीद स्मारक पर अनोखा कलात्मक प्रदर्शन किया। बारा में धाकड़ समाज का महापड़ाव, विधायक सिंघवी के खिलाफ नारेबाजी, कार्रवाई की मांग। छीपा बड़ौद के रामस्वरूप धाकड़ उर्फ पप्पू धाकड़ के साथ हुई मारपीट के विरोध में सोमवार को बारा में धाकड़ समाज का महापड़ाव आयोजित किया गया। इसमें धाकड़ समाज के विभिन्न संगठनों के लोग बारा पहुंचे और सभी लोग मांगरोल बाईपास स्थित समाज के छात्रावास पर एकत्रित हुए। यहां से पैदल मार्च करते हुए लोग शहर के प्रमुख बाजारों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग एकत्र होने के कारण भारी पुलिस बल को एहतियातन तैनात किया गया था। फर्जी दस्तावेज से नौकरी पाने वाले 12 शारीरिक शिक्षकों पर गिरेगा नियुक्ति के 16 महीने बाद बर्खास्त। राजस्थान में सरकारी भर्तियों में फर्जीवाड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। फर्जीवाड़े का ताजा मामला शारीरिक शिक्षा अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में सामने आया है। धौलपुर जिले में फर्जी दस्तावेज से नियुक्ति पाने वाले 12 शारीरिक शिक्षकों को बर्खास्त किया गया है। ये शिक्षक पिछले 16 महीने से सरकारी स्कूलों में नौकरी कर सैलरी उठा रहे थे। मामले का खुलासा होने पर शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शारीरिक शिक्षकों की अंक तालिका और डिग्री ऑनलाइन आवेदन और ऑफलाइन जांच में फर्जी और मिसमैच पाए गए हैं।